हो, सत्ता तो नहीं मिलेगी। सत्ता तो लाश पर मिल रही है, सत्ता विभाजन पर मिल रहा है, सत्ता समाज तोड़ने पर मिल रहा है, तो कंढी लाने की क्या जरूरत। तो यहां तो सीधी लड़ाई है कि आप अपने सिस्टम को देखिए। आप पूछिए वहां का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कि जब वो आग जलाई जा रही थी तो तुम्हारा सिस्टम कहां था, तुम्हारी पुलिस कहां थी, तुम कहां थे। और नहीं, जो डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से वहां सेवा मुक्त कर देना चाहिए। आपके चैनल पर मैं मांग कर रहा हूं। वैसे नकारा डीएम और एसपी की कोई जरूरत नहीं, जो लाइन आदर का रक्षा न कर सके, जो सरकार के मंशा का रक्षा न कर सके, जो सिस्टम का रक्षा न कर सके, वैसे आईएएस और आईपीएस की कोई जरूरत। आपके पास कौन प्रमाण है कि वो पथराव मुसलमानों ने किया? अगर है तो अब तक प्रशासन को पेश कर देना चाहिए और मुसलमानों के व्यवस्था को नंगा करके मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अब तक प्रशासन क्या कर रही थी जब वो आग जल रहा था? तो यही जवाब है आपका। इस जवाब से आप बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेवारी से? नहीं साहब, नहीं, ये बच नहीं सकते। ये एक नहीं 5 बार जांच होगी उस घटना की और बच नहीं सकते। आज पावर में हो, जो चाहो वो कर लो। आज ताकत में हो, जो चाहो वो कर लो। आज जो भी है सरकार और सिस्टम का आपके हाथ में है। चाहे दिल्ली जला दो और चाहे लखनऊ जला दो, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। इसलिए कि सिस्टम आपने नहीं बनाया है। जब सिस्टम बन रहा था तो आपका पता नहीं था। पत्रकार महोदय, जनता उपचुनाव हुआ है। आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बात हो रही है संभल दंगे की, दंगे की बात कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं। न्यायालय का आदेश का उल्लंघन हुआ, आज जिन लोगों ने उल्लंघन किया, ये कौन लोग हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखे हैं, वही और कांग्रेस पार्टी के अखिलेश यादव देखिए चाचा, ये हमारे चाचा जो हैं, ये हमारे चाचा, ये हमारे उम्र से बहुत बड़े हैं और हम इनकी इज्जत करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, थोड़ा मानसिक दबाव में आके कुछ भी बोल जाते हैं। अब बोलना इनका अधिकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, पर कितनी इनकी बात सच कितनी झूठ है ये मैं नहीं कह सकता। और ये जब बोल रहे हैं तो जनता देखेगी, जनता खुद सुने, खुद जाने की। नहीं चाचा, मेरा सवाल एक और है, एक सवाल मेरा और है कि इतना बड़ा दंगा हुआ, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, बहराइच में दंगा हुआ, उसके बाद यहाँ पर हुआ। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने की बात करते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है, एकदम दंगाई जेल में है, सारी चीजें, क्यों ऐसा हो जाता है? महाराज जी का सरकार न्याय, जांच, शासन, प्रशासन बधाई के पात्र है, नियमानुसार अपना काम कर रहा है। आप काम करने देना नहीं चाहते हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं हर जनपद है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। जितनी घटना घट रही है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सावधानी नहीं बरतेंगे। आज तक कोई आतंकवादी का, आतंक का आरोपी किसी पार्टी में नहीं है। अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, वही भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनाती है। उसका नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। उनके बारे में क्या कहेंगे ये? मालेगांव बम ब्लास्ट में उसका नाम आता है, वो खुद आतंकवादी, उसने बम ब्लास्ट करवाया था, उसको आप सांसद बनाते हैं। कंगना रनावत हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों के बारे में कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है और जिससे पहले आजादी हमें भीख में मिली है, मतलब आजादी हमें भीख में मिली है। ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी को कौन सपोर्टर। सवाल ये पैदा होता है कि जब भी चुनाव आता है या चुनाव खत्म होता है तो क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदू मुस्लिम को क्यों डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है? इसलिए किया जा रहा है, डिवाइड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी एक मानसिकता इन्होंने बना दी है कि एक समुदाय के धर्म को, लोगों को टारगेट बात ये बताइए, और उसके बाद अपने समुदाय को ये बताओ कि हम इन पे जोर डाल रहे हैं और तुम कोई विकास और कोई रोजगार का कोई किस्सा हमारे सामने ना लाना। इनका मकसद फिर यही है। मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है। देखिए, ये गलत बोल रहे हैं। इतना अत्याचार योगी आदित्यनाथ महाराज
महाराज सर्व समाज के लोगों का हित की बात करते हैं, संत हैं, संत का आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय का जो आदेश हुआ, न्यायालय के आदेश के मुताबिक वहाँ जांच हो रही है तो जांच होनी देनी चाहिए। वहाँ ढेला पत्थर जलाने की क्या जरूरत है? जुर्म जो किया है जांच हो रही है, जो जुर्म किया है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि संभल में जो हुआ, बहराइच में जो हुआ, उसके बाद संभल में जो हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये विपक्ष के लोग कैसे हैं भाई? विपक्ष के लोग गलत काम ये भूल गए हैं कि सरकार योगी आदित्यनाथ की है। हर चीज पे आवाज कुछ होता है देश में, विपक्ष। अरे तुम क्या कर रहे हो? नहीं समझता तो हट जाओ ना। विपक्ष पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, हट जाओ कुर्सी छोड़ के। इनका काम है खाली आरोप लगाना, झूठ बातें करना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को ये बहकाना कि देखो हिंदू मुस्लिम करो और कटो बटो। ये पैसा वैसा मिलता है क्या? ये सब भड़काने उड़काने से बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं। जो जुर्म किया है जांच होगी और जांच हो रही है। जांच के अंतर्गत में जो दोषी पाया जाएगा महाराज जी सख्त से सख्त कार्रवाई। जो आदमी लोकतंत्र की हत्या कर सकता है उसको जांच से क्या मतलब भाई? जो निष्पक्ष चुनाव नहीं जानता हो उससे जांच से क्या मतलब? सबने देखा कुंदरंकी में कैसे एक खुलेआम प्रशासन पिस्टल तान रहा है, डंडे लाठियों से एक समुदाय को मार रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा है। और ये बता रहे लोकतंत्र यहाँ पे समझा रहे कि निष्पक्ष चुनाव समझा रहे। कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई है, कैसे यहाँ पे चुनाव में कैसे गड़बड़ी है? ये विपक्ष का हार का हताशा है। हताशा तो लोकसभा में दिख गई थी ना। हताशा तो लोकसभा में दिख गई। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें लेके आए थे, 43। और सबसे बड़ी हताशा तो अयोध्या में हुई है, जहाँ पे श्री राम जी को आप कहते थे हम लेके आए, वहीं पे आपको श्री राम जी ने हरवा दिया। सबसे बड़ी हताशा तो आपका अयोध्या में हुई है। आप वाली हताशा में क्या बोलेंगे? आपके देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई है कि जब से हारे अयोध्या हारे तब से एक बार भी अयोध्या नहीं आए हैं। और अयोध्या हारने के बाद जय जगन्नाथ नारा लगाते हैं। हिम्मत नहीं है अयोध्या आने की, क्योंकि इनको अयोध्या वासियों ने वहाँ से धुटकार दिया है। और ये बनारस भी हारते, बनारस इसीलिए जीते हैं क्योंकि इनको अधिकारियों ने, प्रशासन ने जिताया। 1 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीतता है। बहुत बड़ा डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री 1 लाख वोटों से बनारस जीत रहा है। कितनी दुखकार की बात है। और ये बता रहे कि डंका बज रहा है मोदी का। उत्तर प्रदेश उपचुनाव का रिजल्ट आया और 24 तारीख को संभल में इतना बड़ा कांड हो गया। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप क्या मानते हैं इसमें? लेकिन हम अपने धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे। अगर कोई आग लग गई तो हम कह देंगे कि ये कांग्रेसियों ने किया है, ये सपाइयों ने किया है। वास्तविकता तो ये है कि अंधभक्ति का वो जंग है, चाहे वो इस्लामिक अंधभक्ति हो और चाहे वो हिंदू मानसिकता के लोग हों। अब सवाल है कि एक बात को याद रखिएगा, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब समाज तो कहता है कि अल्लाह के नाम पर, श्री राम के नाम पर, एक एग्जाम्पल नहीं, ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी था। आज जब जब वो घेरा में पड़ता था प्रशासन का, इस्लाम को आगे, अल्लाह को खड़ा करके पीछे खड़ा हो जाता था। तो कहने का मेरा मतलब कि आग मत लगाओ। आग लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर आग लगाओगे तो आग का स्वभाव एक ही है, जलाना। ये तुम्हारे पाप को जला देगी, तुम्हारे इंसानियत को जला देगी, तुम्हारे जमीर को जला देगी, तुम्हारे भूत भविष्य और वर्तमान को भी जलाकर खाक कर देगी। लेकिन यहाँ पर जो भी संभल में हुआ, संभल में जो हुआ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं था। यहाँ पर ये था कि सर्वे की टीम गई थी। पथराव मुसलमानों ने क्यों किया? सवाल ये खड़ा हो। ये कैसे आप जान गए कि मुसलमानों ने पथराव किया? आपके पास कौन प्रमाण है कि वो पथराव मुसलमानों ने किया?
अगर है तो अब तक प्रशासन को पेश कर देना चाहिए और मुसलमानों के व्यवस्था को नंगा करके मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अब तक प्रशासन क्या कर रही थी जब वो आग जल रहा था? तो यही जवाब है आपका। इस जवाब से आप बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेवारी से? नहीं साहब, नहीं, ये बच नहीं सकते। ये एक नहीं 5 बार जांच होगी उस घटना की और बच नहीं सकते। आज पावर में हो जो चाहो वो कर लो, आज ताकत में हो जो चाहो वो कर लो, आज जो भी है सरकार और सिस्टम का आपके हाथ में है। चाहे दिल्ली जला दो और चाहे लखनऊ जला दो, जवाब तो देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि सिस्टम आपने नहीं बनाया है। जब सिस्टम बन रहा था तो आपका पता नहीं था। जब भी आग लगती है तब भी लेकिन जलते गरीब आदमी हैं, गरीब लोग जलते हैं, आम आदमी जलते हैं। इसमें सिस्टम का कोई भी वो नहीं होता है। इस पर कैसे जो भी समाज में हो रही हैं घटनाएं, अभी देखना, अभी चुनाव इसके पहले अभी बहराइच में हुआ, वहाँ पर भी आम लोग ही मारे गए, आम लोगों की दुकानें जलाई गई, खत्म हुआ। कैसे लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या वजह है? समाज में एक नया तबका आया है, वो लाशों पर मनोरंजन कर रहा है, वो लाशों पर अपनी चर्चा करा रहा है, वो लाशों में विभाजित करके समाज को अपना सत्ता बना रहा है। तो आप क्या करेंगे साहब? जब लाश ही पर सत्ता मिलती है, जब समाज को तोड़ने पर सत्ता मिलती है, जब समाज को विभाजन करने पर सत्ता मिलती है, तो कंठी हिलाने की क्या जरूरत? तब तो एकदम अपना कंठी लो और कंठी हिलाते रहो। सत्ता तो नहीं मिलेगी, सत्ता तो लाश पर मिल रही है, सत्ता विभाजन पर मिल रहा है, सत्ता समाज तोड़ने पर मिल रहा है, तो कंठी हिलाने की क्या जरूरत? तो यहां तो सीधी लड़ाई है कि आप अपने सिस्टम को देखिए। आप पूछिए वहां का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक थे कि जब वो आग जलाई जा रही थी तो तुम्हारा सिस्टम कहां था, तुम्हारी पुलिस कहां थी, तुम कहां थे? और नहीं, जो डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से वहां सेवा मुक्त कर देना चाहिए। आपके चैनल पर मैं मांग कर रहा हूं। वैसे नकारा डीएम और एसपी की कोई जरूरत नहीं, जो लाइन आदर का रक्षा न कर सके, जो सरकार के मंशा का रक्षा न कर सके, जो सिस्टम का रक्षा न कर सके, वैसे आईएएस और आईपीएस की कोई। लेकिन सवाल ये उठता है कि संभल में जो याचिका पड़ी जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि यहाँ पर मंदिर हरिहर मंदिर था, ओपिनियन दिया नेपोलियन ने। उसने कहा कि विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। अगर आज अपराध करोगे, आप 50 साल के बाद सजा दी जाएगी, तो अपराधी तो जानता है कि 50 साल में तो हम अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। आज जब जो चौथापन होगा वो जेल में काट लेंगे। ये आप बनाना चाहते हैं, ये सिस्टम लागू करना चाहते हैं, इस पर राज करना चाहते हैं आप? नहीं, आप सरकार के धर्म का निर्वहन करिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करो। संभल की घटना सरकार का फेलियर, पुलिस प्रशासन का फेलियर, या क्या इसके बारे में क्या पता है? देखिए, भीड़ जब इकट्ठा हो गई, हजारों की भीड़ जब इकट्ठा हो रही थी, तो इनकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी, इनकी अलाउ क्या कर रही थी, प्रशासन का सिस्टम क्या कर रहा था, वहां का थानाध्यक्ष क्या कर रहा था, वहां का पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन का फेलियर मानते हैं कि यही यथार्थ है। तो हम मांग करते हैं कि उन मृतक परिवारों के साथ राजनीति नहीं, संवेदना सरकार व्यक्त करे और उन पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ जांच होती रहेगी, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, मेरी मांग है इंसानियत के नाते। आपने संभल की घटना पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखी है। फिलहाल मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ का निराकरण ज़रूर करें कि किन वजहों से ये सारी घटनाएं होती हैं। आखिर समाज में ये कब तक चलता रहेगा कि हर 1 महीने 2 महीने पर दंगा होते रहेंगे, हिंदू मुसलमान के जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उसमें पिसती रहेगी। विषय जो होना चाहिए राजनीति का, वो विकास का होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए और दवाई पढ़ाई की बात होनी चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर राजनीति में सिर्फ धर्म की होती है। इसके क्या कारण, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ता।